उत्तर प्रदेश की सियासत में जहां एक और भाजपा, सपा और बसपा के बीच आमने सामने की लड़ाई है और वो लड़ाई दिखाई देती है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं वो भी इस समय बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं। जी हां, आंख दिखा रहे हैं या फिर साफ तौर पर ये कह दे रहे हैं कि भैया हमसे फायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ दो। आखिर बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, संजय निषाद हों, अनुप्रिया पटेल हों, ओम प्रकाश राजभर हों या फिर जयंत चौधरी हों, ये खुले तौर पर भाजपा को आंख क्यों दिखा रहे हैं? और अगर ये लोग भाजपा से गठबंधन तोड़ देते हैं तो फिर 2027 के चुनाव में भाजपा का क्या हाल होगा? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर इस समय सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में चर्चा हो रही है। बीजेपी हमेशा से छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करती है, दो दो चार चार सीटों पर उनको चुनाव लड़ाती है, उनको खत्म कर देती है, उनकी लीडरशिप को खत्म कर देती है, उनके सामने पैरेलल लीडरशिप खड़ी कर देती है और वो पार्टियां अगले चुनाव तक निपट जाती हैं। ऐसा ही कुछ आरोप संजय निषाद ने लगाया, लेकिन पूरे विश्लेषण को जानने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए। आप लोग जानते हैं कि हाल ही में संजय निषाद ने भाजपा को धमकी देते हुए कहा था कि अगर आपको हमारे साथ गठबंधन नहीं रखना तो गठबंधन तोड़ दीजिए, लेकिन हमारी फजीहत ना कराइए, हमारा अपमान ना कराइए। संजय निषाद ने कहा था कि भाजपा के छुटपैये नेता जिन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया है, जिन्होंने कुछ नहीं किया है, वो सहयोगी दलों पर टीका टिप्पणी करते हैं और इससे हमारा अपमान होता है। ये गठबंधन धर्म का पालन नहीं है, हम गठबंधन तोड़ देंगे अगर इसी तरीके से अपमान होता रहा तो। दरअसल मामला कुछ यूं है कि भाजपा के जो घटक दल हैं, फिर चाहे संजय निषाद हो, जयंत चौधरी हो, ओपी राजभर हो, आशीष पटेल हो, वो अब बीजेपी में कंफर्टेबल रहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि चुनाव भी आने वाला है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि बीजेपी के ये सहयोगी दल भाजपा को कितना सहारा लगाए हुए हैं। आखिर इन सहयोगी दलों की वजह से बीजेपी को कितना फायदा है और अगर 2027 के चुनाव में ये सहयोगी दल भाजपा का साथ छोड़ दें तो फिर क्या हो। तो हम शुरुआत करते हैं संजय निषाद से, जो कि सबसे ज्यादा फायर हैं, जो कि सबसे ज्यादा हमला बोल रहे हैं। संजय निषाद निषाद समाज पार्टी के प्रमुख हैं। उनका जो आधार है वो मछुआ समाज है और उत्तर प्रदेश में लगभग 70 विधानसभा सीटों पर जो मल्ला समाज है, जो मछुआरा समाज है, उसका प्रभाव है, खासकर पूर्वांचल में। और संजय निषाद साफ तौर पर कहते हैं कि मैं मछुआरा समाज से, मल्ला समाज से आता हूं, अपने समाज को लीड करता हूं, अपने समाज का वोट ट्रांसफर भाजपा को कराता हूं और ऐसे में अगर भाजपा ही हमारी नहीं सुनती है तो फिर मेरा समाज मुझसे सवाल पूछता है और मेरे समाज के आह्वान पर मुझे अब कुछ ना कुछ बड़ा फैसला लेना होगा। क्योंकि जब संजय निषाद ने गठबंधन किया था, संजय निषाद ने गठबंधन किया था 2022 में, तो उस समय भाजपा ने मछुआ मल्ला समाज से यह वादा किया था कि उनको शेड्यूल कास्ट का आरक्षण दिया जाएगा, जो कि अब तक नहीं दिया गया। भाजपा के साथ 2022 में निषाद पार्टी ने गठबंधन में 6 सीटें जीती थी, लेकिन उन्होंने अन्य सीटों पर भी वोट ट्रांसफर जो है वो भाजपा को कराया था और भाजपा को फायदा पहुंचाया था। तो लगभग लगभग कुछ राजनीतिक रिपोर्ट्स और विश्लेषकों के और आंकड़ों के अनुसार यह पता चलता है कि निषाद समाज पार्टी और संजय निषाद का प्रभाव जो है वो लगभग 70 विधानसभा सीटों पर है। निषाद पार्टी अगर अलग हो जाती है तो भाजपा को इन सीटों पर नुकसान हो सकता है, क्योंकि निषाद समाज पार्टी का वोट बढ़ सकता है, जैसे कि 2024 में लोकसभा चुनाव में देखा गया था, जहां पर समाजवादी पार्टी के निषाद चेहरों को उतारा था और उनको वोट मिली थी और मेनका गांधी को सुल्तानपुर से गोरखपुर के एक निषाद ने चुनाव हराया था, क्योंकि उस समय संजय निषाद और उनकी पार्टी जो थी वो नाराज चल रही थी। हम बात करते हैं एक अगले सहयोगी की, ओम प्रकाश राजभर, जो कि हमेशा मीडिया में या चर्चा में, खबरों में बने रहते हैं।
ओम प्रकाश राजभर भी सुबसपा पार्टी से आते हैं और राजभर वोटों पर इनका अच्छा खासा प्रभाव और पकड़ है। अपने बयानों के कारण ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की सियासत में जाने जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं तलक अंदाज में, उसी तलक अंदाज में उनकी जमीन पर पकड़ भी नजर आती है। जी हाँ, ओम प्रकाश राजभर खुद को कांशीराम का चेला बताते हैं मान्यवर साहब का, और 15 से 20 सीटों पर प्रभाव है ऐसा कहते हैं। 15 से 20 सीटों पर आंकड़े जो हैं वो बताते हैं कि ओम प्रकाश राजभर का प्रभाव है। 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर चले गए थे। इससे पहले भी वो भाजपा के साथ थे, लेकिन गठबंधन तोड़कर सपा के साथ गए, फिर गठबंधन तोड़कर भाजपा के साथ है। तो ओम प्रकाश राजभर जो है वो इधर उधर होते रहते हैं। जब सपा के साथ ओपी राजभर पहुंचे, समाजवादी पार्टी 40 सीटों से 125 सीटों पर पहुंची, ये दावा भी ओपी राजभर करते हैं। और मैं आपको बता दूं, 15 से 20 सीटों पर ओपी राजभर प्रभाव रखते हैं। अगर वो भाजपा से अलग होते हैं तो फिर वो कई सीटों पर वोट ट्रांसफर नहीं करा पाएंगे, या फिर अगर ओपी राजभर या उनका वोटर भाजपा से नाराज होता है तो फिर वो राजभर वोट जो है वो डाइवर्ट और डेविएट हो सकता है। क्योंकि बताया तो ये भी जाता है कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे को चुनाव हरवाने का काम भी अंदर के ही कुछ लोगों ने किया था। तो ओम प्रकाश राजभर भी इस समय खूब तैश में नजर आते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे दल की जिसकी एकदम खुल्लम खुल्ला आमने सामने लड़ाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों से होती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आशीष पटेल, जो कि मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। अपना दल की जो सुप्रीमो है अनुप्रिया पटेल, उनके पति हैं। और जिस तरीके से आशीष पटेल योगी आदित्यनाथ के सूचना सचिव के ऊपर तमाम लोगों पर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि मुख्यमंत्री दफ्तर से मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मुझे यहां तक कह देते हैं कि मेरी जान को खतरा है। एसटीएफ को ठाकुर ठोको फोर्स बता देते हैं और यहां तक कह देते हैं कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए बहुत मोटी रकम खर्च की जा रही है। वो भी नाराज हैं भाजपा से। और अनुप्रिया पटेल का जो जनाधार है वो कुर्मी वोटर है। जी हां, कुर्मी वोटर है। और उत्तर प्रदेश में लगभग जो कुर्मी वोटर है वो 7% के आसपास है। ये नहीं कह सकते कि पूरा कुर्मी वोटर जो है वो अनुप्रिया पटेल के साथ अलाइन रहता है, लेकिन कुर्मी वोटर फिर भी देखा जाए सत्ता में अनुप्रिया पटेल है तो उनके साथ ठीक ठाक रहता है, 20 से 25 सीटों पर प्रभाव रखता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुर्मी वोटरों में कमी के कारण अपना दल का प्रदर्शन कमजोर रहा था। और यह भी बताया जाता है कि अनुप्रिया पटेल को चुनाव हराने की जो साजिश रची गई वो एनडीए के लोगों द्वारा ही रची गई। और कुर्मी वोटर जो है वो ज्यादातर अपनी कास्ट पर वोट ना करके वो टिकट वितरण के फॉर्मूले पर वोट करता है, क्योंकि ये वोटर पॉलिटिकल पावर में रहने के लिए जाना जाता है। इस वोटर को आप किसी भी दल में देख सकते हैं, हर जगह पर इसके लोग मिलेंगे और ये अपनी राजनीतिक भागीदारी अच्छे से लेना जानता है। कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अगर उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल दूर हो जाती हैं या फिर वो भाजपा का दामन छोड़ देती हैं तो यूपी में भाजपा को लगभग 10 से 15 सीटों पर नुकसान हो सकता है। अब बात चलते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश और जयंत चौधरी की। जयंत चौधरी जाट समुदाय के नेता है, जाट पॉलिटिक्स करते हैं। उत्तर प्रदेश में जाट पॉलिटिक्स काफी प्रभावी रहती है, चौधरी चरण सिंह की पॉलिटिक्स हो या अजीत सिंह की पॉलिटिक्स हो। और अब अगर जयंत चौधरी की पॉलिटिक्स हो, ये पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं गठबंधन और उस तरीके की पॉलिटिक्स रही है। 2022 में जयंत चौधरी सपा के साथ थे, सपा के साथ चुनाव लड़े, लेकिन 24 में भाजपा के साथ आ गए। जयंत चौधरी इस समय मंत्री हैं। रालोद ने जाटों का वोट तो भाजपा को ट्रांसफर करवाया, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के मंत्री लक्ष्मी नारायण ने आरएलडी के खिलाफ जो जहर उगला, उससे आरएलडी के लोग नाराज हैं। लक्ष्मी नारायण ने कहा कि आरएलडी जिसके साथ जाती है उसका बेड़ा गर्क करा देती है, अब भाजपा के साथ आई है तो भाजपा का बेड़ा गर्क करा देगी। 2024 में हम 400 सीटें जीत रहे थे बीजेपी के लोग, लेकिन आपने देखा कहां पहुंच गए, तो आरएलडी ने पनौती लगा दी। अब ये बात काफी हद तक सही भी है। जाट वोटर प्रभुत्ववादी वोटर है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उसके क्लैशेस तमाम अन्य जातियों के साथ रहते हैं। और ये पैटर्न देखा गया है कि जाट जिसको वोट करता है बाकी जातियां उसके खिलाफ वोट करती हैं। तो जाट दिखता तो प्रभुत्ववादी है, लेकिन संख्या में बाकी सब जातियों के सामने कब पड़ जाता है।
और ऐसे में अगर जाट वोट जो है वो इस समय भाजपा के साथ जा रहा है, तो जो नॉन जाट वोट है वो दूसरी तरफ अलाइन हो रहा है। तो जयंत चौधरी से भी बीजेपी को इस समय खासी दिक्कत होती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें सीटों के नुकसान की, तो ये सारे दल जो हैं, अगर वो भाजपा से अलग हो जाते हैं या अलग होकर किसी और दल के साथ चले जाते हैं या फिर कोई अलग गठबंधन बना लेते हैं, तो बीजेपी को 80 से 90 सीटों का नुकसान हो सकता है। और बीजेपी को अगर 80 से 90 सीटों का नुकसान होता है, तो बीजेपी की सरकार फिर मझधार में लटक सकती है 2027 में, और हंग असेंबली जैसी चीजें भी आ सकते हैं। 2022 में जब रालोद और सपा जब 2022 में रालोद और सुबसपा जब सपा के साथ में थे, तो बताया जाता है, रालोद दावा करती है, ओम प्रकाश राजभर दावा करते हैं कि हमारी वजह से सपा की सीटें 40 से बढ़कर 125 हो गई थी। लेकिन समाजवादी पार्टी इस दावे को ठुकराती है और यह कहती है कि हमारी वजह से रालोद और सुबसपा का खाता खुला। बात की जाए 2024 के चुनाव की, 2024 के चुनाव में निषाद पार्टी सुबसपा को दी गई, निषाद पार्टी भी अपनी सीटें हारी और सुबसपा भी अपनी सीटें हारी। और संत कबीर नगर और घोसी, संत कबीर नगर से सुबसपा हारी और घोसी संत कबीर नगर से निषाद पार्टी हारी और घोसी से सुबसपा हारी। सपा ने निषाद और अन्य ओबीसी चेहरों को यहां पर उतारा और सपा के उन चेहरों को वोट मिल गया, लेकिन निषाद पार्टी और सुबसपा पार्टी को नुकसान हुआ, जिसका इल्जाम भी ये लोग कहीं ना कहीं एनडीए और बीजेपी पर लगाते हैं। अब तमाम चीजें अगर देखी जाए उत्तर प्रदेश में, तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जिस तरीके से नाराज हैं, या तो ये नाराजगी दबाव बनाने के लिए है, प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए है, सीटें बढ़वाने के लिए है, मंत्रिमंडल लेने के लिए, लेकिन अगर जिस तरीके से बीजेपी कर रही है, पैरेलल लीडरशिप खड़ी कर रही है इन जातियों की अपनी पार्टी में और उन नेताओं को इनके समाज में भेज रही है, और वहां पर संजय निषाद का कहना है कि हमारी पूछ कम हो रही है, वो लोग हमारी बुराई कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा इन्हीं पार्टियों की जड़ काटती हुई नजर आ रही है। और भाजपा अगर इन्हीं पार्टियों की जड़ काटती हुई नजर आ रही है, तो ये लोग ज्यादा दिन भाजपा के साथ नहीं रहेंगे, भाजपा का साथ छोड़ देंगे। भाजपा का साथ छोड़कर ये दल कहां जाएंगे, सपा के साथ जाएंगे या बसपा के साथ जाएंगे, ये अपने आप में देखने वाला है। लेकिन ये दल उत्तर प्रदेश की राजनीति में 80 से 90 सीटों पर खेला करने का दम रखते हैं, और ऐसे में अगर ये खेला होता है, तो फिर उत्तर प्रदेश में 2027 में कुछ भी हो सकता है। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, आप हमें लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।